कि 12,000 रुपये उठाने के लिए एक शौचालय में 5 आदमी फोटो खिंचवाया है, केहू लुंगी पहन के, केहू जमा पैंट पहन के। और पंचायत के मुखिया जी का उसमें 2,000 कमीशन था, बीडीओ साहब का उसमें 2,000 कमीशन था। पहाड़पुर प्रखंड के, गोविंदगंज विधानसभा के पहाड़पुर प्रखंड के बनकटवा गांव का वीडियो है, जहां पूरा बनकटवा गांव अब की बार चुनाव का बहिष्कार की। चुनाव धीरे धीरे अब अपने उत्कर्ष पे पहुंच रहा है और इसी क्रम में वोट मांगने के लिए आज हमारे पास पहुंचे यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी या भारतीय सार्थक पार्टी भारतीय सार्थक पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं पवन कुमार जी। तो पवन कुमार जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में हमारे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के सभी भाइयों को मेरा सादर प्रणाम है। क्या लगता है पवन जी, क्या होगा इस बार मोतिहारी में? इतने कम समय में मैं जिस समाज से आता हूँ, उस समाज के बड़े बड़े लोग राजनीति में थे और टिकट के रेस में भी थे। मैं भी था कि इन लोगों को देखूं कि कौन टिकट लेके आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। जब कहीं से समाज और भूमिहार समाज खासकर इस जिला में नहीं आया, इतनी बड़ी आबादी रखने के बाद भी, तो अंततः जैसे मैं 14 में लड़ा था वैसे ही मुझे 24 में पुनः लड़ना पड़ा। तो सिर्फ भूमिहार समाज के वोट से आप चुनाव जीत जाएंगे? आज मेरे साथ भूमिहार समाज का वोट है। आज मेरे साथ मेरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो नुनिया और महतो के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, नुनिया समाज के अध्यक्ष हैं, नुनिया समाज का है। अल्पसंख्यक समाज जो साहबुद्दीन साहब की पत्नी के निर्दलीय हो जाने के बाद एक बड़ा धड़ा अल्पसंख्यक समाज का नाराज चल रहा है, वह पूरा अल्पसंख्यक समाज राधा मोहन जी को वोट करेगा नहीं और राजेश जी को वोट करेगा नहीं, क्योंकि महागठबंधन ने जो अल्पसंख्यकों के साथ ठगने का काम किया, उनकी इतनी बड़ी आबादी होने के बाद 2 टिकट, 14% यादव जी लोगों को 11 टिकट और 18% मुसलमान भाइयों को 2 टिकट। आखिर क्यों? और MY में Y टूट जाता है, उनका M उनके साथ रहता है। तो अल्पसंख्यक समाज को ठगने का जो काम किया, तो पूर्वी चंपारण की अल्पसंख्यक समाज और पूर्वी चंपारण के सभी भाई मेरे साथ हैं। तो मैं भी जैसे बाकी लोग अपने जातीय समीकरण गिनाते हैं, भूमिहार मेरे साथ हैं, मैं सजातीय हूँ। मैं 10 साल से वकालत में लोगों की सेवा किया हूँ, वो मेरे साथ है। पूरा अधिवक्ता समाज इस जिला का मेरे साथ है, नुनिया समाज मेरे साथ है, अल्पसंख्यक समाज मेरे साथ है। इतने कम दिनों के समय में, 1 महीने के अंदर मैं इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया हूँ, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। मतलब लड़ाई को आप त्रिकोणात्मक बना चुके हैं? त्रिकोणात्मक मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके सर्वे कीजिए। आप मजबूत मेरे बड़े भाई हैं इस जिला के पत्रकार बंधु, आप अध्यक्ष अपने समाज के, पत्रकार समाज से पता करवाइए। लड़ाई त्रिकोणात्मक बना नहीं दिए हैं, त्रिकोणात्मक लड़ाई हो चुकी है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, फेफड़ी पड़ा हुआ है लोगों के चेहरे पे। चेहरा देखिए ना, मोदी जी के साथ फोटो देखिएगा तो में फेफड़ी पड़ा है। एक आदमी का मुकेश सहनी के साथ फोटो देखिएगा तो करिया चेहरा हुआ है। तो हताशा तो हो गई है, चुनाव त्रिकोणात्मक हो चुका है और यहाँ हम लड़ाई में मजबूती से हैं। अच्छा ये बताइए, आप तो अभी चुनाव में घूम रहे हैं, मोदी जी के आने के बाद क्या कुछ प्रभाव दिखता है क्या वोटरों पे? गांधी मैदान का आप जाके देखे थे टेंट कितना में बना था, पिछला बार कहाँ बना था, अब की बार कहाँ बना था। गांधी मैदान के 10% हिस्से पे आगे उनका टेंट बना था। मैं गया था, मैं एक वीडियो क्लिप लेना चाह रहा था, लेकिन सिक्योरिटी के हिसाब से जो व्यक्ति वहाँ थे और मुझे समझाए, बोले कि आप मेरे बेटा की उम्र के समान हैं, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, मैं वीडियो बनाने की आपको अनुमति पहले नहीं दूंगा, इसके लिए मैं आपको क्षमा चाहता हूँ। मैंने पूछा कि नहीं मुझे अनुमति दिया जाए सर, तो बोला कि सिक्योरिटी का मामला है, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो मैं आपको नहीं बनाने दूंगा। दूसरी चीज़, तो क्या लगता है आपको कितनी भीड़ होगी? कितने लोकसभा के लोग थे, कितने लोकसभा के कैंडिडेट थे वहां? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। मोतिहारी के थे, शिवहर के थे, बेतिया के थे, 3 लोकसभा मिला के 36 लाख मान लीजिए वोटर, और उसमें 10,000 भीड़ जमा कर दिए, बहुत जमा कर दिए। कहा पैसा दे दे के लोगों को लाए, पूड़ी और सब्जी का पॉलीथिन बटा बटा के लाए। मैं उस दिन क्षेत्र में था, अरेराज में मैं प्रचार में था, और अरेराज लौरिया से जब गाड़ी खुल रही थी,
मैं देखा था, मेरे पास वीडियो भी होगा मोबाइल में बस का, मेरे पास फ़ोटोज़ भी होंगे। कहिएगा तो मैं अभी चैनल पे दिखाने का काम करूँगा। गाँव से लोग सर नहीं जमा हो रहे हैं, भीड़ नहीं मिल रही है, हताशा बढ़ी हुई है। मुद्दे जो थे वो तो ख़त्म कर दीजिए। 15 लाख 2 करोड़, चीनी मिल, लीची प्रोसेसिंग यूनिट, मोती झील, आयुर्वेद कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चमकी बुखार से जो बच्चे डेथ होते हैं, हमारा यहीं पे था मोतिहारी एयरपोर्ट का मुद्दा था, एयरपोर्ट के बगल में मेडिकल कॉलेज 685 करोड़ की जो बात थी वो ख़त्म कर दीजिए। सिग्नेचर ब्रिज हमारा बन रहा था मोती झील पे, ये ख़त्म कर दीजिए। आप मोदी जी के भाषण को नहीं देखे? मैं तो देखा, मैं राधा मोहन सिंह के भाषण को बाद में देखा और देखने में मुझे लगा कि जो भाषण आज से 20 दिन पहले वो चरखा पार्क में दिए थे कि मोदी मंदिर का पुजारी हूँ, किसी पुजारी से अगर किसी को तकलीफ हो, मंदिर को नहीं तोड़ा जाता है। मैं आपके माध्यम से भी राधा मोहन सिंह जी को कहना चाहता हूँ और चंपारण के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जब मंदिर का पुजारी भ्रष्ट हो जाए, जब मठ का महंत ज़मीन को बेचने लगे, जब जो चढ़ावा का पैसा मंदिर में आए और उसका बंदर बाट शुरू हो जाए, तो अगर वो कहते हैं कि मंदिर के पुजारी हैं, तो जो जितनी भी योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं आई उसको ख़त्म करने का काम किया। एमपी फंड 2 शिलापट मैं गाँवों में घूम रहा हूँ, मैं किसी भी गांव में किसी भी अनुमंडल में बोल रहा हूँ, राधा मोहन जी का 2 शिलापट दिखा दीजिए, मैं वापस चला जाऊँगा। मैं एक शिलापट है मेरे पास, फ़ोटो दिखाता हूँ मैं आपको। विधायक का योजना है, मोबाइल थोड़ा मेरे दीजिए। विधायक का योजना है, चबूतरा बना है, 2 लाख रुपये का चबूतरा होगा, खूब होगा तब। और कार्य किसका है? तो सुनील मणि तिवारी का काम है। और सुनील मणि तिवारी के काम में राधा मोहन जी का बड़ा सा फोटो उस पे है, लेकिन वो भी ठीक ढंग से नहीं है। तो आप क्या कहिएगा? अच्छा चलिए, वो तस्वीर आप मुझे भेज दीजिएगा, उसको हम तस्वीर अटैच कर देंगे। नहीं हमको यहाँ है, यहाँ है, मैं वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। यह सुनील मणि तिवारी जी का काम कराया हुआ है, पांडे कंस्ट्रक्शन का कराया हुआ है। गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के लौरिया, जो जोगिंद्र पांडे जी का काम है, वहाँ का काम है। तो क्या लौरिया का और अड़िया राय टोला पंचायत का इतना बड़ा दाम हो गया, जहाँ लाखों लाख वोट और हजारों वोट इनको एक तरफा वोट मिलता है? वह पंचायत एक चबूतरा के लायक था, और वो भी सुनील मणि तिवारी जी का। देखिए, योजना विकास विभाग, योजना का नाम अरेराज प्रखंड अंतर्गत रड़िया पंचायत लौरिया गांव में ब्रह्म स्थान के पास चबूतरा निर्माण का कार्य, मुख्य अतिथि। अब चबूतरा निर्माण में ही मुख्य अतिथि बन के जाते हैं कृषि मंत्री देश के। आगे पढ़िए। माननीय सांसद पूर्व कृषि मंत्री सुनील मणि तिवारी, माननीय विधायक, एजेंसी का नाम एलियो1। यह इसकी प्राकलित राशि क्या है यह किसी को पता नहीं है। देखिए कितना पैसा का बना नहीं कोई जानता है। किसका फंड है? विधायक का फंड है। तो विधायक के फंड पे भी अगर अपना लगाते हैं, मैं इनकी शिलापट की बात कर रहा हूँ, पूरे लोकसभा क्षेत्र में 2 शिलापट खोज के दिखा दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। 6 बार का एमपी, अगर जिला में उसका कहीं शिलापट नहीं मिलता है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी? मधुकर जी कब के एमपी थे? कमला मिश्र मधुकर जी 96 के पहले ना हमारे एमपी थे। और रेड क्रॉस भवन के बगल में जो खेल भवन है, जहाँ बैडमिंटन का कोर्ट लगा हुआ है, उस भवन को आज भी जाके देखिए, बड़ा बड़ा नाम कमला मिश्र मधुकर का लिखा हुआ है। और मैं बता दूंगा, मतलब आपके दृष्टिकोण से चंपारण में किसी भी तरह के विकास का कोई कार्य हमारे सांसद महोदय के द्वारा नहीं किया गया। खैर चलिए ठीक है, एक चीज मुझे ये आदर्श ग्राम योजना के तहत जिस गांव को गोद लिया गया था, क्या उस गांव में आप गए हैं? मैं वहाँ पे गया हूँ। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। पिपरा प्रखंड के खैरी जमुनिया गांव को, जो दलित बस्ती है, उन्हीं को इन्होंने लिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप भी याद कीजिएगा, मार्च 2017 होली का समय था। 2 समुदाय के बीच वहाँ झगड़ा हुआ था, एक कुशवाहा और एक माझी समुदाय महादलित परिवार के बीच में। और 200 परिवार के लोगों का घर जलाने का काम वहाँ किया गया था। वह उनका आदर्श ग्राम है, खैरीमल पंचायत, सांसद आदर्श ग्राम है। उस ग्राम की स्थिति अभी क्या है? अभी अब मैं तो बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि पवन जी विरोधी हैं इसलिए कह रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं तो कह रहे हैं। आप अपने माध्यम से जाके देखिए, ना पोस्ट ऑफिस है,
रोड छोड़ दीजिए, पोस्ट ऑफिस हो उस गांव में नहीं है। महादलित परिवार में सभी लोग अभी मड़ैये में रहता है। क्या हुआ इंदिरा आवास योजना का उनके? वो भी बात खत्म कीजिए। शौचालय योजना का क्या हुआ? एक वो शौचालय के लिए तो प्रधानमंत्री आके यहाँ दावा करके गए कि हमने महिलाओं की इज्जत के लिए हर घर में शौचालय बनवाया। प्रधानमंत्री उसको गिनेंगे, मुख्यमंत्री जी उसको गिनेंगे जो हम लोहिया स्वच्छ मिशन चला रहे हैं। कमुआ एक गो है, नमुआ बदल बदल के 20 गो लोग गिनेगा तो कौन किसको कहेगा? कैसा शौचालय है या नहीं है? नहीं है, आप पता कर लीजिए। आप इस बात को नहीं जानते हैं कि 12,000 रुपये उठाने के लिए एक शौचालय में 5 आदमी फोटो खिंचवाया है, केहू लुंगी पहन के, केहू जमा पैंट पहन के, और पंचायत के मुखिया जी का उसमें 2,000 कमीशन था, BDO साहब का उसमें 2,000 कमीशन था। यह बात हमको कहना होगा? अनभिज्ञ बन के जाइए गांव में, पूछिए शौचालय का पैसा मिलल बा। 20 गो गांव की औरतें, 20 महिलाएं गाली देने का काम करेंगी। मैं एक और वीडियो दिखा दूंगा आपको गांव के किसी बुजुर्ग व्यक्ति का, जिसके द्वारा परसों ये वीडियो आप मुझे भेज दीजिएगा। नहीं, मैं दिखा देता हूं सर। मैं इसलिए दिखा देता हूं कि यह पहाड़पुर प्रखंड के, गोविंदगंज विधानसभा के पहाड़पुर प्रखंड के बनकटवा गांव का वीडियो है, जहां पूरा बनकटवा गांव अब की बार चुनाव का बहिष्कार किया है। यह न्यूज चलाने वाला है, पेपर में देखिए। पूरा गांव बहिष्कार किया था और मैं उस पूरे गांव में डोर टू डोर घुमा। कुछ पांडे जी समुदाय के लोग हैं, कुछ महतो जी लोग हैं, और कुछ हमारे भूमियार समुदाय के लोग हैं, जहाँ के पप्पू पांडे पहले मुखिया हुआ कर, गुड्डू पांडे मुखिया हुआ करते थे। उन लोगों ने कहा कि बउआ हमनी के वोट ना देवे कर रख, हमनी के वोट देवे के कहीं से मन नहीं किया, हमनी के गाँव में केहू वोट मांगे नहीं किया आवत, लेकिन तू गाँव के बेटा बाड़ा, गोविंदगंज अनुमंडल के तू भगिना बाड़ा, आ गोविंदगंज भगिना के हो, ऐसे हमनी तू आइल बाड़ा तो तोरा के हमनी वोट देम। चलिए, तो ये थे पवन जी, जिन्होंने समाज में या पूर्वी चंपारण में जो विकास की बात हमारे सांसद राधा मोहन जी करते हैं, उसको इन्होंने सिरे से खारिज किया। और उन्होंने केसरिया की जनता, राजेश कुमार को भी तो मौका दी 5 साल, तो ये दोनों लोग मौका मिल चुका है। चलिए, दोनों को मौका दिया गया। एक को विधायक बनाया, दूसरे को सांसद बनाया, लेकिन दोनों ने जनता को ठगने का काम किया है। ये आरोप है पवन जी का। और पवन जी अभी वोट मांगने के सिलसिले में हमारे पास आए थे, और इस स्टूडियो में हम पवन जी का स्वागत करते हैं। वोट देना ना देना ये तो बात की बात है, लेकिन पवन जी ने जो बातें की और जो खुलासा किया, खास करके खैरी जमुनिया गांव के बारे में जो बातें पवन जी ने बताई, वो निश्चित तौर पे चौंकाने वाली है। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट। धन्यवाद।